जब रामराज था तो रामराज में कोई नौकरी नहीं करता था, तो आपको नौकरी की क्या जरूरत है। रामराज में तो सारे भक्ति करते थे, रामराज में तो नौकरी की कोई जरूरत तो थी नहीं। तो रामराज में सारे के सारे लोग भक्ति करते थे। तो हमको भी सवाल पूछा जा रहा है कि क्या करोगे नौकरी का, क्या करना है पढ़ लिख कर। अब कावड़िया बनना है, कौन सी डिग्री की जरूरत है। कावड़िया बनकर सड़क पर चलना है, कौन सी डिग्री की जरूरत है। कावड़िया बनने के लिए कौन से यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट करना है। दंगाई बनने के लिए कौन सा डिग्री की जरूरत है। दंगे फसाद में हाथ में छुरा तलवार त्रिशूल लेकर फसाद करना है, कौन सा ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होने की जरूरत है। पिछले 5 सालों में 3000 से ज्यादा फसाद हुए। पिछले 5 सालों में 3000 से ज्यादा फसाद हुए। कौन मरता है फसाद में, किन लड़कों के ऊपर केसेस बनते, कौन जेल में जाकर सड़ता है। आज आजादी को 75 साल हो गए, ऐसा ढिंडोरा बीजेपी वाले आरएसएस वाले गांव गांव में जाकर चिल्ला रहे अमृत महोत्सव अमृत महोत्सव अमृत महोत्सव। और ये बात कह रहे कि रामराज आएगा रामराज आएगा रामराज आएगा। और रामराज की बल्ले बल्ले करते हुए कहते हैं कि राम ने शबरी के झूठे बेर खाए। एक पत्थर को राम का पांव लगा तो पत्थर जिंदा हो गया। कहते हैं कि शबरी आदिवासी थी। उस रामराज में आज क्या हो रहा है। अभी कल की बात है, मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी की सरकार है, एक ब्राह्मण बीजेपी का ही एक पदाधिकारी एक आदिवासी नौजवान पर पेशाब करता है। एक ब्राह्मण एक आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब करता है, उसका वीडियो रिकॉर्ड करता है। बिहार में ठाकुर लोग एक यादव की पिटाई करते हुए फोटो आता है, वीडियो आता है। देश भर में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के ऊपर सवर्णों के द्वारा ऊंचे जातियों के द्वारा किए गए अत्याचारों के मामले अब सोशल मीडिया में लाइव करके बताए जा रहे हैं। पहले घटनाएं होती थी, अखबारों से पता चलता था। आज इस दौर में किसी की पिटाई हो रही है, किसी महिला की बेआबरू की जा रही है, उसके साथ छेड़खानी की जा रही है, वो भी सोशल मीडिया में ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर लाइव आपके सामने परोसा जा रहा है। और प्रचार किया जा रहा है कि देश में रामराज लाया जा रहा है। क्या है रामराज? जहां अनुसूचित जाति के आदिवासियों के ऊपर, पिछड़ी जातियों के ऊपर खुलेआम अत्याचार किए जा रहे हो, उनके बहु बेटियों के बलात्कार किए जा रहे हो। यही आपके बगल में उन्नाव है। क्या हुआ उन्नाव के बेटी का इंसाफ हुआ? जिस बेटी ने अपने ही ऊपर हुए अत्याचार का इंसाफ मांगने की कोशिश की, उसका पूरा का पूरा परिवार का सफाया हो गया। न्याय तो तब मिलेगा तब तुम जिंदा रहोगे, इंसाफ तो तब मिलेगा जब तुम इंसाफ मांगने के लिए जिंदा रहोगे। मामला ही सफाया कर देने की बात हुई। हाथरस में मनीषा के साथ क्या हुआ, राजस्थान में इंद्र कुमार मेघवाल के साथ क्या हुआ, हजारों अत्याचारों की एक लंबी लिस्ट हमारे साथ है। और वो चिल्ला चिल्ला कर एक सवाल पूछती, क्या वाकई ही हम आजाद है? और आजाद है तो ये आजाद भारत में हमारी ये हाल क्यों है? क्या मनीषा को इंसाफ मिला? जज उसके बलात्कारियों को रिहा करते और जज उनके बलात्कारियों को रिहा करते हुए अपने जजमेंट में ये कहते हैं कि जिन्होंने उसका बलात्कार किया उनकी उसकी हत्या का कोई इरादा नहीं था, और इसके आधार पर उनको छोड़ा जाता। आजादी के अमृत महोत्सव के नाम पर
बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा किया जाता। 2002 में गोधरा में दंगे हुए थे, जरा अपनी याददाश्त पर जोर डालिए। 21 साल की बिल्किस बानो, 14 लोगों ने उसका बलात्कार किया, उसके परिवार के 14 लोगों की हत्या हुई, और वो बलात्कार करने वाले, उसके परिवार की हत्या करने वाले कोई दूसरे देशों से, बाहर के देशों से आए हुए लोग नहीं थे। उसके अपने गांव वाले, जिनको वो चाचा, मामा, भाई कहकर पुकारती थी, वो उसके अपने परिचित लोग, उसी के गांव में रहने वाले लोग। 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, बलात्कार हुआ, 14 लोगों की हत्याएं हुई, और आजादी के अमृत महोत्सव के नाम पर यही बीजेपी की सरकार बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा करती है। रिहा करने के बाद उन बलात्कारियों का जुलूस निकाला जाता है, उनके गले में मालाएं डाली जाती है। एक योद्धा के रूप में, जैसे कोई सीमा पर लड़ने वाला जवान कोई जंग जीत कर आता है, बहादुरी का काम करता है, उस तरीके के उनके सम्मान में जुलूस निकाले गए। गोधरा का एमएलए, बीजेपी का एमएलए कहता है कि ये जो बलात्कारी है, ये बलात्कार कर नहीं सकते, ये ब्राह्मण है, ये ऊंचे जाति के लोग हैं, ये संस्कारी लोग हैं, ये बलात्कार कर नहीं सकते। जिस देश में बलात्कारियों को संस्कारी कहकर पूजा जा रहा, अब उस समय लोगों ने सोचा होगा, अरे बिल्किस का मामला हमारा क्या लेना देना हो। फिर मनीषा का मामला सामने आया, वही भी बलात्कार करने वाले वही लोग, बस हमारे बेटियों के नाम बदले। याद होगा 3 साल पहले दिल्ली की सड़कें शाहीन बाग में जाम हुई थी, हमारी मुस्लिम बहनें सड़कों पर बैठी थी, एनआरसी के विरोध में, सीएए के विरोध में। तब हम लोगों को लगा, अरे क्या फर्क पड़ता है, कौन सा हमारे विरोध वाला मामला है, सीएए एनआरसी तो मुसलमानों के विरोध में होगा। किसी ने उस समय कोई आवाज नहीं उठाई, मामला मुसलमानों का। कोविड आया, सड़कें खाली होगी, खाली करवाई गई, और उसी लॉकडाउन के दौरान फिर उस दिल्ली की सड़कों पर किसान आकर बैठे। सड़कें खाली नहीं हुई, उन्हीं दिल्ली के सड़कों पर किसान आकर बैठे। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 13 महीने बैठे। फिर लोगों को लगा, अरे किसानों का मामला है, हमारा कहाँ है। फिर मजदूरों के विरोध में कानून बनाए गए, मजदूरों के विरोध में, पूंजीवादियों के समर्थन में कानून बनाए। फिर लोग खामोश बैठे, अरे मजदूरों का मामला है, हम मजदूर थोड़ी है। फिर वहां उसी दिल्ली की सड़कों पर ओलंपिक में मेडल जीतने वाली बेटियां आकर बैठी। फिर हमने सोचा, अरे काहे का उसका मामला, हमारा थोड़ी मामला है। मुस्लिम महिलाएं बैठी, हमें फर्क नहीं पड़ा, किसान बैठे, हमें फर्क नहीं पड़ा, मजदूर बैठे, हमें फर्क नहीं पड़ा। देश का ओलंपिक में नाम रोशन करने वाली हमारी अपनी बेटियां वहां सड़क पर बैठी, चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि उनके साथ अन्याय हुआ, फिर भी देश खामोश हुआ। नाम बदल रहे, जगह वही है, अन्याय अत्याचार करने वाले वही है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसके नाम बदले और कितनी जगह बदले। आजाद भारत में ये हाल हमारा है। 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए, 700 से ज्यादा। किसकी नीति की वजह से? अगर किसान आजाद होते तो क्या आजाद भारत में किसानों को खुदकुशी करनी पड़ती? बड़ा प्यारा नारा है सुनने में, जय जवान जय किसान। सुनने में, बोलने में बड़ा प्यारा नारा है। जवान सीमा पर मारा जा रहा है और किसान अपने खेतों में मारा जा रहा है, और मारने वाले वही है जो जवानों को मारते हैं, वही किसानों को मारते। सत्यपाल मलिक ने इंटरव्यू में कहा कि ये जो पुलवामा में जो घटना हुई, उन जवानों को बचाया जा सकता था, नहीं बचाया गया। क्यों?
क्योंकि चुनाव में उसका फायदा उठाना था। जिस देश के राज करने वाले लोग बेटियों के बलात्कार के आधार पर राजनीति कर रहे हो, किसानों की शहादत पर, जवानों की शहादत पर अपनी राजनीति चला रहे हो, वो राजनेता, वो देश वहां की जनता की किसी भी मौलिक समस्या का समाधान करने लायक होगा? नहीं होगा। कहां किसकी सुनवाई हो रही है? हमें लगता है कि भाई ये सारा मामला बदल गया, हम आजाद है, आजाद है। ये आजादी का नशा हमारा रोज जूता मारकर उतारने का काम वो कर रहे हैं, डेली जूता मारने का काम कर रहे हैं। तो रोज याद दिला देते कि आज भी आप गुलाम हो, आज भी आपकी औकात वही है। मगर जिन लोगों को आजादी का नशा चढ़ा हुआ है वो ये मानकर चल रहे कि नहीं हम आजाद है, आजाद है। और कितने सबूत दे गुलामी के, कितने सबूत दे। ये धरती बुद्ध की धरती, महावीर की धरती, ये जो उत्तरी भारत बुद्ध और महावीर की विचारधारा से फैला हुआ, उस विचारधारा से तैयार हुआ ये उत्तर भारत, एक जमाने में इसे सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था। आज उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, इन राज्यों की क्या पहचान है? आज भारत के सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर इन राज्यों से आते, सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर। आज हमारी पहचान क्या है? भारत के नागरिक के रूप में है या प्रवासी मजदूर के रूप में? देश की 40% से ज्यादा आबादी प्रवासी मजदूरों में रूपांतरित कर दी गई है। 40% से ज्यादा आबादी प्रवासी मजदूर बन गई है, जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए, अपना घर परिवार चलाने के लिए अपना गांव, अपना शहर, अपना राज्य छोड़कर किसी दूसरे के गांव में जाकर, किसी दूसरे के शहर में जाकर वहां नौकरी करने के लिए, मजदूरी करने के लिए मजबूर हो गया है। देश में 40% से ज्यादा आबादी प्रवासी मजदूरों में रूपांतरित हो गई है। 40% से ज्यादा आबादी। तो हमारे बच्चों का भविष्य क्या है? दुनिया का कोई माँ बाप अपने बच्चों को मजदूर के रूप में पैदा करना नहीं चाहता। कोई माँ बाप अपने बच्चों को प्रवासी मजदूर बनाना नहीं चाहता। आज हमारे बच्चों के सामने विकल्प क्या? सरकारी नौकरियां खत्म, कोई सरकारी नौकरी नहीं है। हर साल कम से कम सरकार ने गारंटी दी थी कि 2 करोड़ रोजगार होंगे। 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ रोजगार होंगे। पिछले 8 सालों में कितने रोजगार पैदा हुए? नए रोजगार तो छोड़िए, जो पहले नौकरियों में थे उनको बेरोजगार करने का काम बनाया। अटल बिहारी ने पेंशन खत्म की थी 2003 में, और अभी 2023 में बराबर 20 साल बाद मोदी सरकार ने नौकरियां खत्म कर दी। अटल बिहारी ने पेंशन खत्म कर दी और मोदी ने नौकरी खत्म कर दी। पेंशन भी गई और नौकरी भी गई। अब क्या बचा है? अब राम राज आ गया। राम राज में कोई नौकरी नहीं करता था। जब राम राज था तो राम राज में कोई नौकरी नहीं करता था, तो आपको नौकरी की क्या जरूरत है? राम राज में तो सारे भक्ति करते थे। तो राम राज में तो नौकरी की कोई जरूरत तो थी नहीं। तो राम राज में सारे के सारे लोग भक्ति करते थे। तो हमको भी सवाल पूछा जा रहा है कि क्या करोगे नौकरी का? क्या करना है पढ़ लिख कर? अब कावड़िया बनना है, कौन सी डिग्री की जरूरत है? कावड़िया बनकर सड़क पर चलना है, कौन से डिग्री की जरूरत है? कावड़िया बनने के लिए कौन से यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट करना है? दंगाई बनने के लिए कौन सा डिग्री की जरूरत है? दंगे फसाद में हाथ में छुरा, तलवार, त्रिशूल लेकर फसाद करना है, कौन सा ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट होने की जरूरत है?
पिछले 5 सालों में 3000 से ज्यादा फसाद हुए। पिछले 5 सालों में 3000 से ज्यादा फसाद हुए। कौन मरता है फसाद में? किन लड़कों के ऊपर केसेस बनते? कौन जेल में जाकर सड़ता है? कहीं उसकी बात होती है? हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र का प्रचार करवाया जाता है कि भारत में हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। उस हिंदू राष्ट्र में जिनको हिंदू के नाम पर वो प्रचारित कर रहे हैं, उसकी हालत क्या है?